जौनपुर में हुई 75 साल के बुजुर्ग और 35 साल की महिला की शादी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक शादी के महज 12 घंटे बाद ही बुजुर्ग की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इनमें से ज्यादातर चर्चाएं इस बात को लेकर है कि सुहागरात के ठीक बाद उनकी मौत हो गई। पर क्या वाकई ऐसा हुआ था? उस रात असल में क्या हुआ था? पत्नी को कब पता चला कि उनकी मौत हो गई है? इस बात का खुलासा खुद बुजुर्ग की पत्नी ने किया। पूरी कहानी को समझने के लिए मामला थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सोमवार का दिन था। 75 साल के संगरू राम और 35 साल की मन भारती ने आपस में शादी करने का मन बनाया। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस दौरान संगरू राम ने मन भारती की मांग भरी, भगवान का आशीर्वाद लिया और इस शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी कराया गया। इस शादी की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग संगरू राम की पहली शादी 40 साल पहले अनारी देवी से हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। 1 साल पहले ही अनारी देवी की बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके बाद संगरू राम अकेले ही रहा करते थे। बुजुर्ग संगरू राम तकरीबन 2 बीघा जमीन और मकान के मालिक थे। उनके भतीजे और बाकी रिश्तेदार दिल्ली में कारोबार करते हैं। गांव में उनका कोई सहारा नहीं था। इसी बीच उनकी बातचीत 35 साल की मन भारती से शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। ये मन भारती की दूसरी शादी थी। उन्हें पहली शादी से 3 बच्चे थे। सोमवार को शादी रचाने के बाद बुजुर्ग संगरू राम रात में अपनी पत्नी और उसके 3 बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंचे। पत्नी ने बताया कि वे सभी घर पहुंचे। उन्होंने खाना बनाया। तब तक सब कुछ ठीक था। पत्नी का कहना है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। पत्नी मन भारती ने बताया कि कुछ देर बाद बच्चे सो गए और वो अपने पति संगरू राम के साथ बैठकर बात कर रही थी। सब कुछ ठीक था। मन भारती का कहना है कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। घटना की पूरी कहानी बताती हुई पत्नी मन भारती ने बताया, सोमवार को हमारी शादी मंदिर और कोर्ट दोनों में हुई थी। जब मैंने संगरू जी से पूछा कि इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी खुशी है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोटी देने वाला कोई नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो चारों की देखभाल करेंगे। मैंने पूछा कि आप खुद बुजुर्ग हो चुके हो, कैसे देखभाल करोगे? तो वो कहने लगे कि मेरे पास पैसा और जमीन दोनों है। बच्चों के नाम 50,000 लाख रुपए जमा करा देंगे। रात में उन्होंने मुझसे काफी देर तक बात की। कहा कि किसी बात की चिंता मत करना, मैं सब कुछ करूंगा। मन भारती ने आगे कहा, रात में मैंने खाना बनाया। उन्होंने खाना खाया, फिर बाहर सोने चले गए। मुझसे कहा कि रोड पर घर है, तुम बेटी को लेकर अंदर सो जाओ। मैं अपनी एक बेटी के साथ अंदर सो गई। वो दोनों बेटों को लेकर बाहर सोए थे। सुबह कमरे में आए और कहने लगे, बिट्टी उठो, सुबह हो गई है। फिर मैं उठकर बर्तन धोने लगी। इसके बाद वो 2 बाल्टी पानी लाए। हमसे फिर देर तक बात करते रहे। बर्तन उठाकर रखे, फिर जाकर चारपाई पर दोबारा लेट गए। वो जब चारपाई पर लेटे थे तभी अचानक उनकी गर्दन झुक गई। गांव की एक महिला आई और कहा कि देखो उन्हें क्या हुआ है। बच्चे उन्हें उठाने लगे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं दौड़कर गई और गांव के एक युवक को फोन करके बुलाया। इसके बाद उन्हें गांव के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बोल नहीं रहे, कहीं और ले जाओ। इसके बाद हम उन्हें टेम्पो से सरकारी अस्पताल ले गए। वहां काफी देर तक लिखा पड़ी होती रही। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। मन भारती ने बताया कि उनके पति का परिवार और रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। उन्हें भी सूचना दे दी गई है। इस मामले में थाना अध्यक्ष गोराबाद शाहपुर प्रवीण यादव ने बताया कि फिलहाल इस मामले को लेकर कोई सूचना नहीं मिली है। अगर शिकायत की जाती है तो इस मामले में जांच की जाएगी।